जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोड़ा बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो है सेल एंड अपेंडेज मॉडिफिकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ा है ना। हम लोगों ने प्लांट एंड एनिमल सेल का बीच का डिफरेंस जो है वो हम लोगों ने देखा, और अपन लोगों ने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखा। जो आज हमारा टॉपिक है वो है सेल एनवेलप। क्या है? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक, तो लाइन बाय लाइन वही हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, मेनली कौन से प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, और मेनली कौन से बैक्टीरियल सेल, इनका ना सेल एनवेलप जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। सेल एनवेलप बेसिकली जो सेल को कवर करने वाली बाहर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली जो इनका सेल एनवेलप है उसमें कितने लेयर होती हैं? 3। सेल एनवेलप में बैक्टीरियल सेल में अपने को कितनी लेयर देखने को मिलती हैं? 3 देखने को मिलती हैं। कितनी? 3। ये बात आपको समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल। फिर उसके बाद कौन सी होगी? सेल वॉल। और फिर लास्ट में जो होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेम्ब्रेन लिख रहा हूँ, पेम्ब्रेन नहीं मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इसको एम कर लो। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ गए। 3 लेयर्ड होती है बैक्टीरियल सेल की। जो सेल एनवेलप है जो सेल को बाहर से घेर रहा है वो स्ट्रक्चर 3 लेयर्ड होता है। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। की बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। बेसिकली हर एक लेयर का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब 3 लेयर भगवान ने कुछ सोच समझ के तो दी होंगी ना, तो बेसिकली तीनों का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन तीनों साथ में मिलकर किसका काम करती हैं? मेन जो काम करती हैं वो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं या फिर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। किसकी प्रोटेक्शन का? बैक्टीरियल सेल की प्रोटेक्शन का, है ना। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लिटिल डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप। बेसिकली अगर उनकी सेल एनवेलप में कुछ डिफरेंसेस हैं उस बेस पर, सेल वॉल नहीं, सेल एनवेलप की बात कर रहे हैं ना, तीनों लेयर्स को मिला दिया यहाँ पे। सेल एनवेलप, उनमें सेल एनवेलप के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। देखो, सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। बेसिकली जो डिफरेंस है वो, और साथ में एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप करा था। स्टेन क्या होते हैं? बेसिकली ये समझते हो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कि कलर करने के लिए यूज होते हैं सब्सटेंसेस दैट आर कॉल्ड एज स्टेन, दैट आर कॉल्ड एज स्टेन। कौन से? स्टेन, ठीक है। तो बेसिकली इसके बेसिस पे, स्टेन के बेसिस पर एक अंकल थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। टेक्निक को बोला गया ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, बोला गया ग्राम स्टेनिंग। उन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो इनका स्टेन ले लेता था, मतलब जो इनके कलर से कलर हो जाता था, जो इनके स्टेन को लेकर कलर हो जाता था, वो कहलाता था ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाता था? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव। और जो नहीं ले पाता था, जो ले लेगा ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं ले पाएगा वो ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव, देखो भाई लिखा है, those who take up the gram stain called as gram positive and that do not take up the that are called as gram negative, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में जब ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात आई है तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना क्या है जरूरी। और आप जानते हो मेरे पास मेरे नोट्स हैं, तो मैं उनसे आपको देखकर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो है स्टेप्स इन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है? स्टेप्स इन ग्राम स्टेनिंग। तो मैं वो लिखता भी जाऊंगा। तो लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? एक अच्छी सी स्क्रीन, बेसिकली व्हाइट बोर्ड, ठीक है। हाँ, पहुंच गए अपन व्हाइट बोर्ड में। चलो, अब मैं लिखता हूँ, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्राम स्टेनिंग, STAINING, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ग्राम स्टेनिंग। देखते हैं जी कौन कौन से स्टेप है। तो नंबर 1 स्टेप, जो नंबर फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल
वॉयलेट, ठीक है, एक स्टेन होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोला इन्होंने, क्रिस्टल वॉयलेट। क्या है ये स्टेन, सबसे पहला स्टेन यही लगाया जाता है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, फिर क्या लगाते हैं, आयोडीन, क्या लगाते हैं, आयोडीन, एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है जी। अच्छा, आयोडीन यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, मॉडरेंट की तरह, किसकी तरह काम कर रहा है, मॉडरेंट की तरह, ठीक है, आयोडीन इज यहाँ पे मॉडरेंट। मॉडरेंट का क्या काम होता है, ठीक है, मान लो कि जो बैक्टीरिया अपन ले रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव था, ठीक है, तो बेसिकली उसने प्रॉपरली स्टेन को ले लिया होगा, बट अपन ले एक बार मॉडरेंट को डाल दिया कि अगर मॉडरेंट के साथ बाइंड होके स्टेन बाहर निकल सकता है, जितना भी निकल सकता है, ठीक है, वो चेक करने के लिए, ठीक है, अगर आयोडीन अगर वहां पर कलर जो है वो पूरा जो स्टेन जो है अगर उसको पूरा हटना होगा तो वो मॉडरेंट की मदद से पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक है, नहीं तो पक्का हो जाएगा। तो कलर को पक्का करने के लिए अपन ने क्या डाला था, मॉडरेंट, समझ गए। अच्छा, फिर क्या है, एल्कोहल वॉश, क्या करते हैं, एल्कोहल वॉश, एल्कोहल वॉश, फिर क्या किया जाता है, एल्कोहल वॉश। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन, क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा क्या है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ सैफरन, ठीक है, याद रखना क्रिस्टल वॉयलेट जो था ये एक स्टेन था और ये कैसा है, प्राइमरी स्टेन है, क्या है ये, प्राइमरी स्टेन, ठीक है, प्राइमरी स्टेन। ये आयोडीन किसकी तरह काम करता है, मॉडरेंट की तरह, और हम लोग जो लास्ट में डालेंगे वो क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सैफरन, क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ, बेसिकली सैफरन नाम का स्टेन डालेंगे, सैफरन, RANIN, ठीक है, सैफरन। आ गई बात समझ। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन, क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन। बेसिकली जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन नहीं लेगा वो क्या ले लेगा, सैफरन का स्टेन ले लेगा, समझ गए। एप्लीकेशन ऑफ सैफरन, तो बेसिकली क्या था ये, काउंटर स्टेन, क्या था ये, काउंटर स्टेन, ठीक है ना। तो ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप। अच्छा, इन द स्टेप ऑफ डीकलराइजेशन द बैक्टीरिया कीप द कलर, और है ना, ऑफ वॉयलेट, देन इट इज द ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। डीकलराइजेशन के बाद यानी एल्कोहल वॉश के बाद अगर उसमें वॉयलेट कलर रहता है, जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो वॉयलेट कलर का होगा, बेसिकली पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है ये, पर्पल, ठीक है ना, और ये पिंक कलर का होता है। अच्छा, तो डीकलराइजेशन के बाद अगर बैक्टीरिया के पास पर्पल कलर है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। क्या है, ग्राम पॉजिटिव। समझे ना मेरी बात को। देखो यहाँ तक जब आप स्टेप्स को रिपीट करोगे, बेसिकली ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर दोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तब आप ये देखोगे अल्कोहल वॉश के बाद जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, अगर बैक्टीरिया पर्पल कलर का स्टेन लेके आपको दिख रहा है तो ये समझ जाना ग्राम पॉजिटिव है। और अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या डालोगे, सैफरन, जिसके कारण हम समझ जाएंगे वो सैफरन का स्टेन ले लेगा और हम समझ जाएंगे वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव। समझ गए बात को, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है ना, समझ गए बात को, ठीक है ना। अल्कोहल वॉश में अगर वो कलर ले लेगा, अगर वो कलर पर्पल ही रहेगा, तब समझ जाना कि वो क्या है, हमारा ग्राम पॉजिटिव है। और अगर पर्पल नहीं बचा, उड़ गया कलर, तो समझ जाना ग्राम नेगेटिव है। फिर काउंटर स्टेन डालेंगे सैफरन। समझ गए बात को, बढ़ जाए आगे, ठीक है, ये पूरी बात तुम लोग समझ गए होगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया सेल वॉल हैज 3 लेयर्ड, कौन कौन सी, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वन सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। चलो, एंड द इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 लेयर्ड होती है बैक्टीरिया का सेल एनवेलप, बेसिकली 3 लेयर्ड होता है बैक्टीरिया का सेल एनवेलप। आपको मालूम है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट नाम बताओ जी, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है ना। इनर मोस्ट नहीं, मिडिल मोस्ट, बेसिकली मिडिल वाली, मिडिल इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर वाली क्या होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ, चल
बढ़ जाएं आगे, ठीक है। अब आगे क्या है, ईच लेयर ऑफ एनुला परफॉर्म डिस्टेंस, ये तो वही बात है, एनसीईआरटी वाली बात ही लिखी हुई है, ठीक है, वही बता। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अच्छा, अब अपन लोग बात करते हैं, देखो अपन लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी, अपन लोगों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बात की थी। अच्छा ठीक है, अब ना अब ग्लाइकोकैलिक्स से बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना, बेसिकली जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वो, और जो थिकनेस है वो क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट होगी। कुछ में इट कुड बी अ लूज शीथ, बेसिकली कुछ में कैसी प्रेजेंट हो सकती है, एक लूज शीथ की तरह, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, और दूसरों में थिक और टफ हो सकती है, इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। लास्ट लेक्चर नहीं देखा आपने मेरा, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा तो जाके देखो, वहां पर मैंने बैक्टीरिया की इमेज भी दिखाई है, वहां पर बैक्टीरिया की फोटोग्राफ दिखाई है, और वहां पर कैप्सूल वाली लेयर भी दिख रही है, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बेसिकली जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, उसका मेन काम क्या होता है, सेल वॉल का मेन काम होता है सपोर्ट देना और शेप देना। क्या देना, सेल वॉल का मेन काम क्या है, शेप ऑफ बैक्टीरिया को कौन तय करता है, सेल वॉल। कौन तय करेगा, सेल वॉल तय करेगी, किसको, शेप ऑफ बैक्टीरिया को। कोई डाउट है इसमें, मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, समझ गए बात को, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से रोकेगी। The plasma membrane is selectively permeable, मैं इसको रख कर दूं। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with outer world। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, परमेबिलिटी का मतलब है कि चीजें उसके आर पार मूव कर सकती होंगी, परमेबिलिटी समझ गए, मतलब आर पार मूवमेंट होगा, अंदर से बाहर हो सकता है सेल के, ठीक है, और सेल के अंदर से बाहर हो सकता है, और वर्ल्ड मतलब जो बाहर वाला एरिया है हमारी सराउंडिंग, उससे सेल के अंदर हो सकता है, मूवमेंट होगा, ये परमेबिलिटी समझ गए। अच्छा, परमेबिलिटी ना दो तरीके की होती है, एक होती है सेमी परमेबिलिटी, एक होती है सेमी परमेबिलिटी, एक होती है सेमी परमेबिलिटी। सेमी परमेबिलिटी का मतलब है सिर्फ वाटर को मूव करने की परमिशन है, ठीक है। ओनली वाटर हैव परमिशन टू मूव, लाइक द ओनली वाटर हैव परमिशन टू मूव, ओनली water can move from outside to inside and from inside to outside, ठीक है ना। मूवमेंट अंदर से बाहर सिर्फ ओनली वाटर कैन मूव, सिर्फ कौन मूव कर पाएगा, वाटर मूव कर पाएगा। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना, सेमी परमेबल। लेकिन रियलिटी में सिर्फ वाटर को तो आर पार मूव करना होता नहीं, तो हम लोगों को बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। हम लोगों को कैसी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब वो है कि वो सिलेक्टेड आइटम्स को या सिलेक्टेड कंपोनेंट्स को मूव करने की परमिशन देगी, ओनली, है ना, कैन मूव, कंपोनेंट्स कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड वाइस वर्सा, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। आ गई बात समझ, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, अच्छा बढ़ जाऊं आगे, ये सब समझ गए, चलो ठीक है, ये समझ गए। अब देखो लिखा क्या है, ये बात समझो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटर सेल। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टू द यूकैरियोट्स। बेसिकली अगर बोला जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कैसी होती है, एक सी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक के लिए भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना, और यूकैरियोटिक के लिए भी सेम होता है, ठीक है। ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो बढ़ जाऊं आगे, ठीक है, तो जी बढ़ जाता हूँ। चलो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस मीजोसोम में पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम, विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, और वो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ठीक है ना। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये किस किस फॉर्म में होते हैं, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली, है ना। किस फॉर्म में होती है, वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमेली के फॉर्म में होती है। अच्छा, अब दे हेल्प इन सेल वॉल। अब देखते हैं अपन क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको रब करते हैं इरेजर से और अपन थोड़ा आगे चलते हैं। लिखा है ना, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोसोम्स है, याद रखिएगा, लास्ट सेक्शन में बताया, बट यहाँ पे अब एनसीईआरटी में लिखा है, वो भी एक बार और देख लेते हैं अपन। जो हम लोग बात करते हैं, हाँ, जो हमारे मीजोसोम है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में मदद करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में मदद करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं क्या, हमारे मीजोसोम। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में भी मदद करते हैं, और ये सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ा देते हैं। दोनों चीजें बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया भी बढ़ाएंगे और एंजाइमेटिक कांटेक्ट भी बढ़ाएंगे, कंटेंट सॉरी, मतलब जो क्वांटिटी है हमारे एंजाइमेटिक चीजों, ठीक है, एंजाइम्स का कंटेंट भी बढ़ा देंगे। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स, साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। अब ना एक मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, लास्ट क्लास में बताया कि एक टाइप का एक ब्लू ग्रीन एल्गे होती है ना, अपन उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम लोगों को साइनोबैक्टीरिया में कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस भी देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर, याद रखिएगा, क्रोमैटोफोर नहीं, क्रोमैटोफोर, ठीक है, क्रोमैटोफोर, विच कंटेन पिगमेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट, और मेनली कौन सा पिगमेंट यहाँ पर होगा, क्लोरोफिल होगा, है ना। बैक्टीरिया जो है वो आपको पता है, जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे ना, जिन्होंने पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक की थी, बेसिकली जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज कराया था इस अर्थ पे, वो कौन थे, हमारे साइनोबैक्टीरिया। कौन थे हमारे साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इन्होंने सबसे पहली बार क्या करी थी, फोटोसिंथेसिस करी थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने सबसे तो ये क्या कंफर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट होना नेसेसरी है, बताओ, पढ़ा है बचपन में, नाम है याद, मैं बताऊं, क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल। समझ गए इस बात को, ठीक है, ये वाली बात भी तुम लोग समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा है CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बेसिकली बैक्टीरियल सेल या तो मूव कर सकते होंगे या मूव नहीं कर सकते होंगे, ठीक है ना। इफ मोटाइल, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। बेसिकली अगर मोटाइल होंगे यानी मूव कर सकते होंगे, तो इनमें बहुत पतले पतले फिलामेंटस एक्सटेंशन, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है तो इसमें से ऐसे निकला हुआ होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे हम, फ्लैजेला। क्या बोलेंगे, फ्लैजेला। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मोटाइल बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी। और याद रखना, बायोलॉजिकल सिस्टम में, बेसिकली बायोलॉजी में, जिसके पास भी फ्लैजेला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटाइल। क्या बोलते हैं, मोटाइल, ठीक है। अच्छा, और ये निकलते कहाँ से, सेल वॉल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, सेल वॉल से। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बेसिकली अरेंजमेंट और
नंबर में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में अलग अलग हमको अरेंजमेंट देखने मिलता है। अब मान लो किसी में हमको एक ही फ्लैजेला देखने मिलेगी, मान लो हमारा बैक्टीरियल सेल है और इसमें हमको एक ही फ्लैजेला देखने मिले, ठीक है। तो अपन देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपन लोगों ने, मेरे नोट्स में है ये, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने लिख के रखी हुई है। और तो देखो, तो जो एक होगा ना जिसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसको अपन बोलेंगे मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। इट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। आ रही है बात समझ? कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। उसके बाद अगर बहुत सारे प्रेजेंट है एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे एक ही एंड पर एक से ज्यादा प्रेजेंट है, मान लो 3-4 प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है ना। एक था तो मोनोट्राइकस, अगर एक से ज्यादा हो गए तो मान लेते 3-4 एक ही एंड पर। क्या बोला? याद रखना, एक ही एंड पर। तो अपन इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अपन वर्ड यूज करते हैं लेफोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस, सॉरी, लोफोट्राइकस। तो अब तो समझ गए ट्राइकस वर्ड फ्लैजेला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और बेसिकली जब मैनी होंगे तब लोफो वर्ड को यूज कर लेना, जब एक होगा तब मोनो वर्ड को यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोनों साइड प्रेजेंट हैं और नंबर तय नहीं है, ठीक है, मान लो 2-2 है, ठीक है ना, मान लो ये ऐसा अपना बैक्टीरियल सेल है और इसके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये फ्लैजेला निकले हुए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। AMPHITRICHOUS, एम्फीट्राइकस। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। उसके बाद अगर पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना। तो अब तक कौन कौन से पढ़े अपन ने? मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, है ना, सॉरी, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। अब क्या पढ़ने वाले? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस की खास बात यह है ऑल ओवर द बॉडी, मान लो बैक्टीरिया है तो ये पूरी बॉडी पर इसमें क्या होंगे? फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ लिख दूं क्या? मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं जी? पेरीट्राइकस। क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस। याद रहेगा? मेरे ख्याल से याद रहेगा, ठीक है। कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, उतनी ही नहीं। चलो बढ़ जाए आगे, ठीक है, तो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये तुम लोगों को बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद पिलाई और फिम्बरी की बात करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सटेंशन और निकले होते हैं बैक्टीरियल सेल में जिसको हम बोलते हैं पिलाई या फिर फिम्बरी, ठीक है। अच्छा, समझ गए ना इस बात को? पिलाई या फिर फिम्बरी। लास्ट लेक्चर में मैंने फोटो भी दिखाई थी। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे भी एक बार उसकी फोटो जरूर दिखाता हूँ। ये देखो, अपन क्या देख रहे हैं? बैक्टीरिया की इमेज देख रहे हैं, ठीक है, दिख रही है ना आपको? ये देखो, ये कैप्सूल है, ये सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या है? देखो सेल वॉल है, ये सेकेंड लेयर। फिर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ? इसको मैं थोड़ा रब करके अच्छे से बना देता हूँ। ये देखो, ये बस ये वाली लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो दिख रही है ना ये, ठीक है। ये वाली इज सेल वॉल, और ये जो बाहर दिख रही है आपको, दिस इज कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद अपन लोग अभी देख रहे थे फ्लैजेला के बारे में। तो ये फ्लैजेला, ये देखो आपको दिख रहा है ना, फिलामेंटस एक्सटेंशन है ये दीज आर फ्लैजेला। अभी बात कर रहे थे हम लोग फिम्बरी की। तो फिम्बरी क्या है? ये देखो, ये दीज एक्सटेंशन आर कॉल्ड एज फिम्बरी। अब हम देखते हैं कि इन फिम्बरी का काम क्या होता है, ठीक है। चलो वापस से एनसीईआरटी पे चलते हैं, है ना। चलो पहुंच गए एनसीईआरटी पे। तो बेसिकली बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी, दो स्ट्रक्चर मिलते हैं अपने को, पिलाई और फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। बेसिकली ये भी कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया की सेल के बाहर सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट में कोई भी हेल्प ये नहीं करते। पिलाई और फिम्बरी बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। आ गई बात में? द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो पिलाई हैं, उनकी खास बात क्या है कि ये हमारे इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किससे मिलके बने? हमारे किससे बने हुए? ये स्पेशल प्रोटीन से बने हुए। किससे बने हुए? स्पेशल प्रोटीन से।
ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, फिम्बरी। फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, है ना, देखा था कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल थी और इसमें से ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे थे, क्या निकलते, फिम्बरी, ठीक है। दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। बेसिकली जो फिम्बरी है, फिम्बरी अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो किसी होस्ट पे अटैक करेगा, होस्ट पे रहेगा, ठीक है, जिसमें वो अपना शेल्टर रह सके, शेल्टर वो रहेगा उसका, होस्ट का शेल्टर भी बनेगा और फूड भी देगा। तो बेसिकली होस्ट से अटैच होने के लिए, होस्ट के टिश्यूज से अटैच होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, फिम्बरी। कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग मिलेंगे आपको, मतलब हम लोग क्या, मतलब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज को, और फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखेंगे। फिर एक एक करके हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। तो यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने मम्मी पापा से प्यार करना। और अगर तुमको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और बस बाय बाय, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।